हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एके नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम द मिसल लवर। आप सुन चुके हैं 60 चैप्टर। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 61। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी पर। गेट लॉस्ट, थाईलैंड। रूम का डोर खुला। दो आंखें बेड पर लेटे शख्स को बस घुरने ही लगी थी। 2 सेकंड ही हुए थे, पर वो नज अंदर जाती कि बेड पर सोते शख्स ने एकदम से आंखें खोलकर गुस्सैल आवाज में कहा, गेट लॉस्ट। तभी डरते हुए एक सॉफ्ट आवाज आई जो कांप रही थी, पर फिर भी लड़खड़ाते शब्दों में वो नर्स बोली, सर, आई हेल्प यू। नर्स की एक भी बात सुने बगैर ही वो आवाज फिर से बरस पड़ी, आई सेड गेट आउट। नर्स के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। डरकर वो नर्स डोर पर खड़ी थी, उसी तरह पीछे खिसक गई। वो गुस्सैल आवाज सुनकर और ग्रे आइज देखकर ही उसकी दिल धड़कने लगा था। जितना हैंडसम फेस उतना ही क्रूअल शख्स अपने आप में बड़बड़ाते हुए वो नस बाहर निकल गई। अंदर बेड पर लेटा केविन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, कहां मर गए बाकी सब, पता नहीं कहां फंस गया। इन लोगों को यही हॉस्पिटल मिला था मुझे रखने के लिए। केविन के यहाँ पूरा 1.5 महीना हो गया था। अब केविन की हालत में थोड़ी सी सुधार आई थी। उसे इमरजेंसी रूम से निकालकर एक वीआईपी रूम में शिफ्ट किया गया था। ऐसी सिचुएशन 2 बार हुई थी, पर केविन ने ऐसे ही उन नस को डराकर भगा दिया था। शौर्य अभी केविन की गुस्सैल आवाज सुनकर ही वो डोर खोलकर अंदर आ गया था। शौर्य जोर जोर से हंसते हुए बोला, ऐसे कब तक चलेगा, मेल डॉक्टर हमेशा थोड़ी ना तुम्हारे साथ रहने वाला है। कभी कभार नस लोगों से भी अपने चोट पर ड्रेसिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आगे 6 महीने तक तुम्हें ड्रेसिंग करनी होगी चोट पर। तो ऐसा नहीं हर जगह पर मेल डॉक्टर ही मिलेगा। चुपचाप सुन रहा केविन गुस्सैल नजरों से शौर्य को देखकर एरोगेंट टोन बोला, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तू भी तो डॉक्टर है ना। शौर्य केविन की बात पर, डॉक्टर हूं तो क्या तेरी ड्रेसिंग। पर केविन ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। तुम किस काम के हो, तुम मेरे फैमिली डॉक्टर हो ना, मुझसे सालाना सैलरी भी लेते हो, तो मुझे किसी नर्स या दूसरे डॉक्टर की क्या जरूरत। तभी बाहर से डोर ओपन हुआ। जेम्स, जो इमरजेंसी पेशेंट को देखने गया था, वो अंदर आते हुए बोला, इतना शोर किस बात पर हो रहा है यहाँ। आदित्य भी वही आकर खड़ा हो गया था। केविन ने उसे भी इस रूम में आने से रोक रखा था। केविन नहीं चाहता था वो उसे ऐसी हालत में देखे। डॉक्टर जेम्स, केएस, तुम कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग बनते जा रहे हो। ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा मेंशन नहीं समझे, यहाँ और भी पेशेंट है, हमें उनको भी देखना जाना होता है। दिन भर हम बस एक ही पेशेंट को देखते नहीं रह सकते। फिर जेम्स केविन के चेहरे को देखते हुए उसके चैट को एग्जामिन करते हुए बोला, वो क्या तुम्हारी बीवी है जो तुम इतना हुक्म चलाओगे। एकदम से केविन के आंखों के सामने मिष्टी का चेहरा घूम गया। वो मैं केविन आंखें बड़ी करके उसे कैसे भूल गया हूं। आ आ पहली बार केविन के मुंह से सबने चीख सुनी थी। केविन यूश्व जिसने एक से आंखें खोलकर देखा तो जेम्स उसके घावों को चेक कर रहा था। आदित्य भी भाई ई कहकर आगे आया, पर शौर्य ने उसे अपनी जगह पर रोक लिया था। जेम्स ने केविन को देखकर बोला, पहली बार दर्द का एहसास हुआ, कहीं पत्थर के सीने में दिल ने धड़कना शुरू तो नहीं किया। और वही केविन को देखकर स्माइल करने लगा। पर केविन ने एक भी शब्द नहीं कहा और आंखें मूंद ली। पर अगले ही पल उसने आंखें खोली और जेम्स से फोन मांगने गा। जेम्स ने एक नजर केविन के देखा और बाहर खड़े वायु को अंदर बुलाकर बाकी सब लोगों बाहर चलने के लिए कहा। शौर्य, डॉक्टर, ये क्या था। ये तुम्हारा हॉस्पिटल है, इसका मतलब ये नहीं तुम हमें जब चाहे तब कचरा समझकर निकाल फेंको। पीछे से आदित्य भी था, जो सोच रहा था उसका भाई कभी कभी इतना अजीब बिहेवियर क्यों करता है। जेम्स शौर्य के कंधों पर हाथ रखकर उसके कानों में धीरे से बोला, वो अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाहता था, इसलिए सोचा उसे थोड़ी देर अकेले छोड़ दें। शौर्य जेम्स की बात सुनकर उससे ही सवाल करता है, और ये तुमसे उसने कब बोला। जेम्स बोलने की क्या जरूरत, बीवी का नाम आते ही उसके आंखों में बेचैनी आ गई थी। बस वही कर में ये सब किया। पीछे आदित्य दोनों की बातें सुनकर अपने आप से बोला, ही मैं तय बताना ही भूल गया।
घर में भी तो सबको बताना होगा। हम 1.5 महीने से यहाँ है। और भाभी को भी, पर पलटकर देखते हुए वो तो भैया बता देंगे। हमें उनका क्या? मुझे दादाजी जी और डैड को बताना होगा। यहाँ भाई अब सही है तो मैं ही चला जाता हूँ इंडिया, वही भी जरूरत होगी। इन दिनों में सोचा ही नहीं, इतना बेवकूफ कैसे है सकता हूँ मैं, इसलिए तो भैया अब भी मुझे बच्चा समझते हैं। दूसरी तरफ मुंबई हॉस्पिटल रेजिस्ट। फोन के आने के बाद करीब 1 घंटे के अंदर ही मिष्टी ने लिली से भी बात की। उससे कुछ पैसे भी मांग लिए थे। शायद जरूरत लगी तो साथ रखेगी तो अच्छा होगा। यही सोचकर उसने दोनों का सामान पैक किया और टैक्सी लेकर यहाँ आ गई। पर यहाँ आकर इतना वीआईपी ट्रीटमेंट उसे क्यों मिल रहा है, यही बात मिष्टी के समझ में नहीं आ रही थी। सुबह से मिष्टी हॉस्पिटल आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ हॉस्पिटल में आई है या रेस्ट करने, किसी ने उसे रेस्ट रूम से हिलने नहीं दिया। उससे कुछ भी पेपर्स साइन करने होते तो वो लोग पेपर लेकर आते और उसी जगह पर साइन करवाते। उसके लिए स्नैक्स, कॉफी, ठंडा नाश्ता, ऐसा पहला हॉस्पिटल देखा था जहां उसने पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए इतनी सारी सुविधा देखी थी। पर उसे ये खास बात कहाँ पता थी, ये सब तो केविन का दोस्त डॉक्टर शौर्य जैन की करामत थी। उसने अपने पूरे स्टाफ मेंबर को फोन करके इंट्रोडक्शन दिए थे। मेहरा नाम का पेशेंट, और वो उस पेशेंट के साथ मौजूद रिलेटिव्स को भी किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। वो उनके हॉस्पिटल के एक खास वीआईपी मेंबर है, इसलिए पूरा स्टाफ काम पर लगा हुआ था। शाम के 7 बजे हॉस्पिटल के बैंक एरिया में एक इमरजेंसी प्लेन लैंडिंग ग्राउंड भी था, जहां पर नाम के लिए 2 पेशेंट को लाकर खड़ा किया था। पर असलियत तो ये थी, ये सब कुछ मिष्टी के लिए हो रहा था। वो ग्राउंड जो बहुत ही इमरजेंसी में खोला जाता था, आज वो खोला जा रहा था। इसलिए हॉस्पिटल में मौजूद लोगों के नजरों में इस आए पेशेंट की कीमत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। और मिष्टी को बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। इतने वीआईपी ट्रीटमेंट की उसने किसी से एक्सपेक्ट। 2 लोगों ने खुशी को बेड से उठाकर स्ट्रेकर पर लिटाया और बाहर निकल गए। उनके पीछे ही मिष्टी भी निकल गई। करीब 20-25 मिनट बाद ही वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर खुली और वो रास्ता वही था, प्लेन तक जाने का। मिष्टी बहुत हैरान थी, पर उसे बड़े लोगों के बारे में कुछ बातें पता नहीं थी। ना ही उसने कभी ऐसी लग्जरियस लाइफस्टाइल देखी थी। इन सब लोगों से कहीं ज्यादा केविन के पास था, पर अभी तक वो लोगों का इतने अच्छे रिलेशन नहीं बने थे, इसलिए उसे सब कुछ पता नहीं था। बस 2 से 3 बार मिष्टी प्लेन में सफर किया, पर वो भी फ्लाइट में सब लोगों के साथ उसका ये दूसरी बार था। और किसी प्राइवेट जेट में सफर करना भी दूसरी बार। एक बार वो केविन के साथ भी गई थी लंदन, पर तब वो खुद बेहोश थी। उसके बाद आदित्य के साथ केविन के जेट में भी, पर उस समय उसने वो फुर्सत से उसे देखा नहीं था, क्योंकि खुशी को बहुत ज्यादा चोट आई थी। और वो उसके लिए इतनी ज्यादा परेशान थी कि अपने आसपास का माहौल कैसा है, वहां क्या हो रहा है, उससे उसूल कभी लेना देना नहीं होता था। पर आज वो खुली आंखों से सब कुछ देख रही थी, फिर भी उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था। पूरा सफर मिष्टी के आंखों में नींद का कतरा नहीं था। वो बस खुशी के साथ ही थी, घर की तरह था ये जेट। उसे लगा ही नहीं उसने ट्रैवल किया है। बस नहीं तो ऑटो में कितना दर्द होता है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं। यहाँ तो ऐसा है, बैठकर जाओ नहीं तो सोकर जाओ, मन चाहे वैसा खाना भी अपनी जगह पर। कितनी अच्छी लाइफ है इन लोगों की, सोचते हुए थोड़ी देर में आंख लगी थी मिष्टी की। अगला दिन सुबह के 6 बजे जेट लैंड हुआ। उसके पहले अनाउंसमेंट से ही मिष्टी की आंखें खुली। बाहर का नजारा देखते हुए उसकी आंखों को मानो स्वर्ग का एहसास हो रहा था। चारों तरफ नीला पानी ही पानी नजर आ रहा था। देखकर लग रहा था ये बड़ा आइलैंड की तरह है। इतना खूबसूरत, उसके मुंह से अपने आप निकल गया, ब्यूटी। पर उसकी साथ मिष्टी का दिल तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं क्या था, जैसे जैसे जेट लैंड हो रहा था, मिष्टी के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 62। डॉक्टर जेम्स की एक्टिंग। थाईलैंड ब्रिलियंट हॉस्पिटल। केविन का रूम। फोन लगाओ विला कॉमा वायु ने सुना और फोन लगाया। 2 बार रिंग बजी। दूसरी तरफ से एक मेल आवाज सुनाई दी। हेलो केविन अपनी आवाज बुलंद करते हुए बोला वो आज पहली बार उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। अब अपने सीईओ की हालत देखकर वायु ने पूछा वो मैडम कहाँ है। दूसरी तरफ से वो शख्स सर वो नहीं पता, हमने उनको ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिली, अब भी ढूंढ रहे हैं। उनके फ्लैट पर जाकर देखा तो वो वहां भी नहीं है। वहां पूछताछ करने पर पता चला वो तो वहां से गए हुए पूरे 20 दिन बीत गए थे।
यहाँ केविन का दिल धड़कना बंद हो गया था। उसने आंखें भींच ली, उसे गुस्सा आ रहा था। वो वहां नहीं है तो कहाँ चली गई? वायु ने केविन का चेहरा देखा और काट दिया, उसको भी डर लग रहा था। केविन की बंद मुट्ठी देखकर थोड़ी देर शांति फैली रही। सामने खड़े वायु, अस्तित्व और अग्नि सर झुकाए खड़े थे। केविन गुस्से में, मैडम कहाँ है? ये कैसे भूल गए तुम लोग? वो भी? वायु हकलाते हुए, सीओ, वो आपके साथ ही थे हम, उसके बाद इतना सब हो गया कि मैडम का ख्याल ही नहीं आया। केविन के चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। पति नहीं, कहाँ चली गई होगी? पूरा 1 महीना हो गया। ये लड़की जी कहाँ सकती है? कहीं फिर से उसके पास से भागने की कोशिश तो नहीं की? ये लड़का जब मैंने कहा तब नहीं गया, पर आज सुबह बिना बताए इंडिया चला गया। आदित्य का जाना कहीं इसे तो नहीं मिलेगी या उस नील को मिली होगी? कितने सारे ख्यालों ने केविन का सर दर्द करने लगा था। वो एक नंबर का बेवकूफ है। उसे होश आते ही उसके बारे में बताना चाहिए था। पता नहीं कहाँ होगी। जल्द से जल्द उसे ढूंढो। उसकी एक तस्वीर भी नहीं है उसके पास। कैसे पति हो तुम? अपनी बीवी की एक फोटो नहीं ले सकता था? फिर आपने ही सवाल का जवाब खुद को देते हुए बोला, आंखों में इतनी बसी हुई है कि फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अनजानी मुस्कुराहट उसके होठों पर खिल गई। अग्नि को तस्वीर देता तो वो बस कुछ ही घंटों में उसे यहाँ लेकर आ जाता। पर नहीं, वो उसके सामने इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं। वो ही जल्दी ठीक होकर उसके पास जाएगा। तभी केविन की नजरें 3 लोगों पर पड़ी जो बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रहे थे। तीनों को खुद को इस तरह देखते देख केविन ने आंखें बंद की और चीख पड़ा, आउट। दोनों भी रूम से बाहर निकलते ही एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगे। बस 2 मिनट बाद अस्तित्व आंखें बड़ी करके वायु को देखकर बोला, तुमने ये क्यों नहीं बताने दिया? वो डॉक्टर ने मैडम को यहाँ बुलाया है। वायु झट से अस्तित्व के मुंह पर हाथ रखकर चुप कर, यहाँ बाकी लोग भी हैं, इसलिए मुंह बंद रखो। दोनों भी इस बात से अनजान केविन के रूम से वो भी केविन के इशारे पर दोनों के पीछे निकल गया था। दोनों में कब से इशारे चल रहे थे, जिस पर केविन की आंखें छोटी हो गई थी। अग्नि जो दोनों के पीछे ही था, वो आंखें सिकुड़कर दोनों को देखकर बोला, तुम लोग ये कब से खुसूर फुसूर क्या कर रहे हो? मुझे भी बताओ, कौन किसे कहाँ बुलाया और सीईओ को क्या बताना था? दूसरी तरफ 2 घंटे से खुशी को यहां से वहां लेकर ले जाया जा रहा था। मिष्टी तो बस देखते ही रह गई थी। ऐसी जगह उसने पहली बार देखी थी। कितने पैसे लिए हुए होंगे इस हॉस्पिटल के खड़े करने में? ऐसे कई सारे सवाल जवाब मिष्टी के दिमाग में चल रहे थे। दूर से धैर्य, कबीर और शौर्य तीनों भी मिष्टी को देख रहे थे। कबीर, सच में इसे कहते हैं रियल ब्यूटी, बस सिंपल सी साड़ी में भी इतनी खूबसूरत लग रही है। शौर्य कबीर के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सच कहा यार, ये इतनी मासूम लड़की उस एंग्री मैन के साथ कहाँ फंस गई है? हमारे पास होती तो पलकों पर बिठाकर रखते। दोनों के आंखों प्यार साफ झलक रहा था। धैर्य दोनों को देखकर कौमा, शर्म करो कमीनो तुम लोग, वो भाभी है तुम्हारी। दोनों ने एक नजर धैर्य को गुस्से से देखा और एक दूसरे को। दोनों भी उसके पीछे भागे। वही धैर्य चिल्लाता जा रहा था। अब उसे पता था, दोनों के हाथों में गया तो कोई खैर नहीं, इसलिए उसने भागना जारी रखा था। तभी धैर्य के दिमाग में एक प्लान आया और सीधे केविन के रूम के अंदर भाग गया। केविन जो कब से होने की कोशिश कर रहा था, पर आज मेडिसिन भी उस पर असर नहीं कर रही थी। उसके आंखों के सामने मिष्टी का चेहरा, नील, आदित्य, अरमान, कहीं सारे लोग घूम, और सबके बीच में मिष्टी खड़ी थी। साइड में खड़े लोग हाथ फैलाकर उसे अपनी ओर आने का इशारा कर रहे थे। पर किसी की कदमों की और चिल्लाने की आवाज से केविन ने आंखें खोली तो उसके सिरहाने धैर्य खड़ा कुछ बड़बड़ा रहा। उसकी सांस फूल गई थी, इसलिए उसके शब्द समझ नहीं आ रहे थे। वही डोर पर शौर्य और कबीर उसे गुस्से से घूर रहे थे। दोनों भी उसे अपना मुंह बंद रखने की इशारा कर रहे थे। पर धैर्य था कि उसकी मच्छर की तरह गुनगु केविन के कानों में जाकर उसका दर्द बढ़ गया था। सर का पहले ही केविन का दिमाग सटक गया था। उसने चिढ़कर कहा, किलो तीनों भी यहां से, अगर एक भी यहां दिखाई दिया तो तीनों का भेजा उड़ा दूंगा। उसने अपने पिलो के नीचे छुपाई गई निकालकर तीनों को दिखाकर ये बात कही थी। उसी तरह तीनों भी वहां से रफू चक्कर हो गए थे। पर सामने से आते जेम्स के देखकर तीनों भी एकदम खड़े हो गए थे। जैसे छोटे बच्चे टीचर को देखकर शांत होते हैं, बिल्कुल उसी तरह। तभी जेम्स ने तीनों को एक रूम में आने का इशारा किया। वही पता नहीं तीनों में क्या बात हुई, वो भी करीब 20 मिनट तक। बाहर निकलते ही लोग खुशी के रूम में खड़े थे, जहां पहले से ही मिष्टी डॉक्टर की टीम को देख रही थी।
जो मिष्टी के अलग अलग टेस्ट कर रहे थे। मिष्टी ने उनको देखा नहीं था। तभी एक नर्स भागकर अंदर आ गई थी, जो आंखों में पानी और रोते हुए बोली, डॉक्टर वो वीआईपी पेशेंट कितना बदतमीज है। कहता है उसे चेकअप तो एक मेल डॉक्टर ही करेगा। अब बच्चा होता तो हम मान लेते, पर 28 साल का इंसान भी इस तरह की हरकत करेगा तो कैसे चलेगा। चिल्लाता इतना है कि कानों के पर्दे फट जाएंगे। डॉक्टर जेम्स जो खुशी की रिपोर्ट देख ही रहा था, उसने नर्स को देखा था, सर हिलाते हुए बोला, ऐसे जिद्दी पेशेंट से कैसे डील की जाए, आज यहाँ ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। वहां खड़े शौर्य और कबीर को तो मजा आ रहा था। डॉक्टर जेम्स की एक्टिंग देखकर कितना अच्छा एक्टर था ये। जेम्स, अब मुझे तो यहाँ देखना है। तभी सबके कानों में एक सॉफ्ट आवाज आई, डॉक्टर क्या मैं उस पेशेंट को हैंडल करूं? अरे आप गलत मत समझिए, भी एक डॉक्टर हूं, डोंट माइंड, में सब कुछ संभालूंगी। अब मिष्टी के अंदर की डॉक्टर बाहर निकल आई थी। उसे ऐसे एरोगेंट गुस्सैल लोगों पर बहुत गुस्सा आता था। डॉक्टर जेम्स पर मैम। जेम्स के कुछ बोलने से पहले ही मिष्टी ट्रस्ट में सर फिर उस नर्स को देखकर बोली, चलिए आप मेरे साथ, कहा है वो पेशेंट। उसकी लहजा बदल गया था। रूम के बाहर निकलते ही वो नर्स डरते डरते, मैं नहीं आऊंगी, पर आपको दूर से दिखा दूंगी वो रूम। मिष्टी का गुस्सा और बढ़ गया था। हॉस्पिटल में इलाज करने वाले लोगों को डराना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पीछे रूम में शौर्य जेम्स के बधिया आते ही वाइफ से डांट, और लोग भी आकर गए उनको देखना था। एंग्री मैन केविन क्या करता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 63। मिष्टी का इजहार। थाईलैंड। डरी हुई नर्स को देखकर मिष्टी का गुस्सा और भी बढ़ गया था। मिष्टी, क्या सच में आप ऐसे लोगों से डरते हैं? नर्स, मैम एक बार आप उनको देखोगी तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। वो लोग बस हमारे कदमों की आहट से ही पहचान लेते हैं। रूम के अंदर आपको कदम भी रखने नहीं देंगे। मिष्टी नर्स की बात सुनकर बोली, व्हाट नॉनसेंस, फिर ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में क्यों रखना, किसी पागल खाने भेज देना चाहिए। नर्स मुंह पर हाथ रखकर, ये क्या बोल रही है, आप यहाँ के डॉक्टर खुद नहीं निकाल सकते आप तो आप। इतने में वायु, जो अस्तित्व के साथ केविन के रूम से बाहर निकल आया था, वो झट से आवाज सुनकर पास में खुले रूम के अंदर घुस गया। अस्तित्व को तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। वो अभी बाहर था अभी अंदर, पर ये क्या, सामने दो लेडी खड़ी थी, जो शायद तभी वायु ने देखा ये तो लेडीज वॉशरूम था। बाहर भी नहीं जा सकते और अंदर खड़ी लेडी दोनों को गुस्से से घूर रही थी। दूसरी तरफ आते हुए नज ने बीच में जो केबिन था डॉक्टर का, वहां से लगने वाला सामान लिया था, जो अभी पेशेंट को लगने वाला था। रूम के पास आते ही नर्स, डॉक्टर लीजिए आप, में नहीं आ रही अंदर। मिष्टी ने एक नजर नर्स के डरे हुए चेहरे को देखा और उसके हाथों सामान लेते हुए सोचा, कैसा शख्स है ये, इतना डरा कर रखा है सबको, कहीं एक दिन ऐसा ना हो जाए इस गुस्से के चक्कर में इलाज के लिए कोई नहीं रहेगा पास, तब क्या होगा। वो सारा सामान लिया और उसे भेज दिया। डर तो उसे भी लग रहा था, शायद सबकी ऐसी निगेटिव बातें सुनकर, या कुछ और था, पता नहीं क्यों। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, जो उसे खुद भी महसूस हो रही थी। एक पल मिष्टी जो डोर खोलकर अंदर जाने वाली थी, वो डोर पर ही रुक थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद की हिम्मत बढ़ाते हुए बोली, रिलैक्स मिष्टी, डॉक्टर हो तुम और वो एक मरीज। तुम डॉक्टर क्यों बनी थी, ऐसे लोगों से डरने के लिए नहीं। और आंखें खोलकर डोर खोला ही था कि आवाज सुनाई दी, एक बार समझाने पर भी तुम लोगों के समझ नहीं आता है। जो कोई भी है वहां से दफा है जाओ, नहीं तो आज इस रूम से तुम्हारी डेड बॉडी जाएंगी। मिष्टी जो बस डोर पर हाथ रखकर खड़ी थी, उसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो गई। जानी पहचानी आवाज सुनकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने मन में सोचा, क्या अंदर वो है या कोई और, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल उसी तरह धक रहा था जब केविन उसके आसपास होता था। जो केविन के आसपास होने पर होता था, उसे एक पल के लिए ये उसका वहम लगा, पर दिल उसका क्या, वो झूठ तो नहीं है, या किसी और की आवाज को वो कुछ और समझ रही है। उसने बड़ी हिम्मत करके डोर को धक्का दिया और अंदर चली गई। उसके कदम अंदर की ओर पड़ते हुए लड़खड़ा रहे थे। वही आंखें बंद करके लेटा केविन के किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने अपना बड़ी मुश्किल से पिलो के नीचे ले गया और गुस्से में कड़क आवाज में बोला, एक बार सुनाई नहीं देता। तभी उसने गन भी सामने खड़े शख्स पर पॉइंट की। तभी उसकी आंखें खुली और हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही मिष्टी जिसके पैर पहले ही लड़खड़ा गए थे, वो 2 कदम पीछे हट गई, पर उसने दीवार के सहारे खुद को संभाल लिया। अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आवाज तो उसने पहले ही पहचान ली थी, पर उसे सच में वही है क्या देखना था।
केविन और वो दोनों एक दूसरे को बस देखते जा रहे थे। केविन के आंखों में भी कुछ तो था। वो वही है। केविन के हाथों से गन छूटकर नीचे गिर गई। मिष्टी ने मुंह पर रखा हाथ हटाया और एकदम से एक हाथ से आंसू साफ करते हुए ही बेड की तरफ दौड़ पड़ी। उसका दिल दिमाग उसके बस में नहीं था। उसने इन दिनों में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। वो उसे फिर से छोड़ गए हैं। पर यहाँ वो मिष्टी ने बेड पर ही केविन को कसकर बाहों में भर लिया और जोर जोर से सिसकते हुए रोने लगी। वही केविन को समझ नहीं आ रहा था। वो भी मिष्टी को बैक हग करते हुए उठकर बैठा था। दोनों की आंखें बंद थी, पर दोनों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वही विंडो से देख रहा शौर्य और जेम्स एकदम से बोल पड़े, ये उठ कैसे सकता है? वो क्या करे? दोनों को समझ नहीं आ रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर चोट थी। पूरे 1.5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा था। कितनी बार उसे धीरे धीरे उठने की कोशिश करने के लिए कहा गया, पर नहीं हो पाया था। शायद चोट गहरी है, इसलिए और कुछ दिन का समय लग सकता है उसे उठकर बैठने में। पर अभी उसके सामने ये तो एक मिरेकल था। खुद जेम्स ने उसकी सर्जरी करते हुए देखा था। उसकी बैंक में कितनी बड़ी इंजरी हुई थी। और भी डॉक्टर से बात करके उनको भी रिपोर्ट दिखाए थे। तब पता चला था गहरा डैमेज है जो कभी ठीक होगा भी या नहीं भी। इसलिए तो उसे दर्द का एहसास ना हो, इसलिए इतना ज्यादा मात्रा में उसे मेडिसिन दी जा रही थी। पर धैर्य खड़ा था। वो दोनों के चेहरे को देख रहा था। उसने दोनों के बीच की बातें रोककर कहा, सच में डॉक्टर लोग बस बेवकूफ होते हैं। सारी जगह पर साइंटिफिक रिसर्च मत करो। कभी कभी दिल से जुड़ा दिल का कनेक्शन भी गहरा होता है, जिसे प्यार भी कहते हैं। जितना भी कहता है एंग्री मैन, पर प्यार तो हो गया जो उसके दिमाग के बस में नहीं था। अब कहां? दोनों ने भी केविन के चेहरे को देखा। उसके आंखों में आंसू थे। शौर्य ने जल्दी से फोन निकालकर 2-4 तस्वीरें निकाल ली और देखते हुए बोला, बेहद हार्ट टचिंग मूवमेंट था। वो अगर मना करेगा तो हमारे पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना, इसलिए खींच ली। दोनों भी मेरी तरफ देखकर ऐसी वैसी बातें मत सोचो। अंदर केविन ने हल्का सा पीछे होकर मिष्टी के चेहरे को दोनों हाथों में लिया और उसके माथे पर होंठ रखे। पर उसकी पीठ में उसे दर्द का एहसास हो रहा था। उसने उसे इग्नोर किया और होंठ उसके होंठों पर रखने वाला था कि जेम्स ने झट से दोनों के आंखों पर हाथ रखकर वहां से खींचकर ले जाते हुए दोनों को उस विंडो से दूर कर बोला, किसी के ऐसे प्राइवेट मूवमेंट नहीं देखने चाहिए। रूम के अंदर मिष्टी ने सर ऊपर उठाकर देखा तो केविन उसे ही देख रहा था। मिष्टी उसे देखते हुए पीछे हटी और गुस्सा करते हुए बोली, ये सब क्या है? आपको समझ नहीं आता? एक हाथ से आंसू भी साफ कर रही थी और बोले भी जा रही थी। उसका पूरा फेस रेड हो गया था। वो बस बोले जा रही थी। केविन तो कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। वो फूट से हिल भी नहीं सकता था। वही तो उसे पकड़ लेता। मिष्टी खुद को समझते क्या है? कहीं भी चले जाते हैं, मुझे छोड़कर एक बार बताना तो चाहिए ना। कितनी राह देखती रही आपकी 2 दिन, पता है। मेरे प्यार का कोई मतलब ही नहीं है आपकी नजरों में, पता है मुझे। आप नहीं करते, पर मैं करती हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ। केविन शॉक था। वो मुंह खोले, क्या होगा आगे? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 64। लवलेस। ऐसा कोई करता है क्या? कितनी सारी चोट लगी है। इतनी चोट लगी तब तक आप कर क्या रहे थे? साथ में तो बड़े बड़े सांड लेकर घूमते हैं। वो कहाँ गए अब बोलिए? केविन अपने आप से, ये सांड कौन है अब? पर बेचारे केविन को एक शब्द बोलने देती तो बोलता ना। बेचारा, वो तो मुंह से छीन ली हो ऐसी शक्ल बनाकर बैठा था। एक तो किस लेने जा रहा था। वो तो नहीं मिली, उसकी जगह इतनी सारी डांट जरूर पड़ी। पहली बार उसकी मुंह से इतनी सीधी बात सुनकर खुद केविन का दिल भी उसके बॉडी के अंदर उछल कूद कर रहा था। उसके हिलते होंठ जैसे इशारों में वो उसे न्योता दे रहे थे। उसके होंठ उससे बोल रहे थे, बैठा क्या है, उठ, और एक लॉन्ग किस लेकर उसके मुंह को बंद कर। वही आंखें तो बस उसे जी भरकर देखने को कर रही थी। हाथ उसे बाहों में भरने के लिए कसमसा रहे थे, जैसे उसकी बोरी से निकलकर वो मिष्टी को पकड़ ही ले गए। वो उसे आज होश में रहकर खा जाना चाहता था, पर उसने दोनों में जो डिस्टेंस बनाया वो देखकर केविन दिल रोने का कर रहा था। वो सामने होते हुए भी वो मनमानी नहीं कर सकता था। वो उसे चाहती है पता होते हुए भी वो उसे करीब नहीं ले सकता। ये कितना दर्दनाक था। हम किसी बिल्ली को भी पालते हैं तो हम उसे एक बार देखते जरूर है, पर यहाँ तो मेरे पास वो भी हक नहीं है। हाँ पता है आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ना प्यार है। इसलिए आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझसे 6 महीने क्या, आप 1 साल ही नहीं पूरी जिंदगी भी छोड़कर जा सकते हैं।
केविन ख्यालों से बाहर निकल आया और खुद से बोला, सारी दुनिया भर की बातें सुनाई पर ये नहीं कि पति को चोट लगी है। उसके करीब आए। तभी उसके दिमाग में एक खुरापत आई और उसने जल्दी से चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन लेकर उसने मुंह से आह भी निकाली। बोल रही मिष्टी की नजरें केविन पर पड़ी, जो दर्द से तड़पने की एक्टिंग कर रही था। बस मिष्टी एक पल में सब कुछ भूल गई और एकदम से आगे आकर उसने केविन को धीरे से कंधों से पकड़ लिया और बोली, दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द है? अब फिर से उसके गुस्से को मोड़ ऑन हो गया था। फिर भी बैठने की क्या जरूरत थी? मुझे कहते ना एक बार में हेल्प करा देती। पर नहीं, ईगो बहुत है ना, किसी फीमेल डॉक्टर को हाथ लगाने नहीं देते पर गर्लफ्रेंड के गले लग सकते हैं, वो भी टाइट हग करने। वो केविन के पास ही थी, इसलिए केविन ने सारी बातें सुन ली थी। उसकी आंखें हैरानी बड़ी हो गई थी। उसे दिमाग एकदम से कहीं सारे ख्याल थे पर उसकी नजरें मिष्टी के चेहरे पर थी। मिष्टी जो बोलकर उसे बेड पर लेटाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके पहले ही केविन ने उसे कमर से पकड़ कर उसे अपने ऊपर बेड पर खींच लिया और मिष्टी केविन के ऊपर आ गई। उसकी धड़कनें भी बढ़ गई थी, पर कमर पर केविन की पकड़ धीरे धीरे कस गई। बंद की आंखें हैरानी से खुली तो सामने केविन उसके लाल हुए चेहरे को देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लगती हो, ऐसा लगता है बस देखता रहूं। फिर उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए, और क्या क्या भरा है इस डॉक्टर के दिमाग में, और कितनी गलत फहमी पाल रखी है। तुम कौन है मुझे सुनाने वाली? यहाँ कैसे आई हो? क्या मेरा पीछा कर रही थी? कब से हिम्मत करके एक बीवी की तरह बात कर रही? मिष्टी की आंखों में डर नजर आने लगा और उसकी आंखें मानो केविन के चेहरे में और कुछ ढूंढ रही थी। तभी एकदम से धड़ाम की आवाज सुनाई दी, क्योंकि मिष्टी नीचे फर्श पर गिरी पड़ी थी और केविन उसे गुस्से से देख रहा था। कुछ देर पहले उसकी आंखों में जो इमोशनलेस प्यार नजर आ रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं था। मिष्टी तो खुद को किसी सपने से जगी है यही समझ रही थी। उसने खुद को संभाल लिया और खड़ी हुई उसके हाथों के एल्बो को लगी थी। मिष्टी उसे सहला रही थी। उसने जो भी बोला सच था। उसके अंदर फीलिंग केविन के लिए तो शादी के मंडप से ही शुरू हुई थी। केविन उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम मेरे लिए आज भी लवलेस ही हो। अभी इस रूम से बाहर निकलो। मैंने कहा है, मुझे यहाँ एक भी लड़की नहीं चाहिए। डॉक्टर, डॉक्टर। उन शब्दों ने दर्द तो दिया, पर वो सामने वाले की सोच नहीं बदल सकती, इसलिए 2 मिनट चुप हो गई। अब मिष्टी ने उसकी आवाज सुनी तो वो भी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने पलटकर अपने दर्द को इग्नोर किया और डोर लगाकर फिर से पलटकर बेड की तरफ आते हुए बोली, मिस्टर, आप यहाँ एक पेशेंट हो तो उसी तरह रहो और मुझे अपनी काम करने दो। पर केविन मिष्टी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, तो क्या डॉक्टर सब पेशेंट के गले लगती है, रोती है, या फिर आज तक कितने पेशेंट से प्यार का इजहार किया है? आज सच में केविन ने मिष्टी के इमोशनलेस का मजाक बनाया था। क्या वो इस हद तक नफरत करता था कि उसे ऐसी सिचुएशन में उसे करीब देखकर खुशी नहीं हुई? मिष्टी ने केविन के तीखे शब्दों से आंखें बंद की। केविन के ये शब्द मिष्टी के कानों में किसी जहर की तरह टकरा रहे थे। उसने अपना दिल मजबूत किया और उसकी बातों को सुनने लगी। उसके बाद उसने एक शब्द भी नहीं कहा और तेजी से अपना काम करने लगी। उसने केविन के बॉडी की ड्रेसिंग की पर एक बार भी उसके चेहरे को नजर उठाकर नहीं देखा। उसके चेहरे पर पूरी तरह प्रोफेशनल डॉक्टर की झलक थी। पहले की तरह वो खुश नहीं थी। पहले उसे देखकर इतनी खुश हुई कि उसने दोनों के बीच जो रूल बनाए थे वो भूल गई थी। और उसे ऐसे देखकर उसके मन ने और दिल ने जो किया वो उसने करने दिया। उसे उस दिन लगा था, उस दिन के बाद दोनों के बीच के रूल खत्म हो गए हैं। पर उसका ना आना और आज यहाँ इस सिचुएशन में देखना, उसे लगा उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो नहीं आए थे। वो सच तो था पर अधूरा। काश वो एक डॉक्टर की तरह बिहेव करती तो कम से कम उसकी बेइज्जती तो नहीं होती। ना दिल टूटता। वो कितनी बेवकूफ थी। फिर मिष्टी ने पलटकर कुछ नहीं कहा, उसे बगैर देंगे ही रूम से बाहर निकल गई। पर खुद को वो जो मजबूत बनाकर खड़ी थी, उसकी सब्र का बांध तो टूट गया। वहां से वो सीधे गार्डन की ओर भाग गई। आज भी वो वही थी जहां से शुरुआत की थी। क्या वो किसी के भी अपने कहने के काबिल नहीं है? शौर्य जो अपना आई कार्ड लेने वापस आया था, जो फोन को निकालते हुए साथ वही पड़ा था, उसे ये देखकर अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये ऐसा क्यों है? कितनी अच्छा मौका था उसे करीब करने का, पर उसने फिर से गलत किया। सच कहते हैं लोग, जिसे मिलता है वो लेना नहीं जानता, और जो कद्र करता है उसके नसीब नहीं होता। पर केविन, एक दिन तुम बहुत पछताओगे।
अपने आप से बोलते हुए शौर्य ने सोचा, मतलब तो पहले उसने हमें देखा था, इसलिए इतना ड्रामा किया, शायद उसे पसंद नहीं आया उसका यहाँ आना। शौर्य उस रूम की विंडो से गार्डन की ओर चला गया, जहां मिष्टी खुद को रोने दो रही थी। पर उसकी एक अजीब आदत थी, रोती भी थी तो वो कभी भी मुंह से आवाज नहीं करती थी। वो मन में बोली, तुम क्यों परेशान हो, ये रिश्ता पहले जैसा ही है उनकी नजरों में, इसलिए उम्मीद मत लगाओ। तुम बस यहाँ खुशी के लिए आई हो, और कुछ नहीं कहना यहाँ पर किसी से, वो कौन है कौन नहीं, बस उनसे दूर रहो। खुद को डांटते हुए बोली, तुम यहाँ रिलेटिव्स हो, वही रहोगी। शौर्य दोनों हाथों को बांधकर खड़ा हो गया, पर वो कुछ नहीं बोला। उसने अपने पैर पीछे खींच लिए और वहां से चला गया। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? क्यों किया केविन ने ऐसा? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 65। गलतफहमी, दर्द, सजा। थाईलैंड। जेम्स का केबिन। शौर्य उसके सामने खड़ा था। जेम्स सीरियसली ये पागल था। एक बार सोचना तो चाहिए था। ये जगह मेरी है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। कभी कभी लगता है इसका दिमाग ही सही जगह पर नहीं है। मुझे अच्छे से जानता है, मैं कोई ऐरा गैरा हूं। शौर्य जेम्स की बात पर जोर जोर से हंसने लगा, और जेम्स को देखकर अपनी हंसी रोकते हुए बोला, जब उसे पता चलेगा गलती से किसी मिस्टेक हो गई है, उसके खास शख्स ने गलती की, उसने किसी और को कोई और समझ लिया वो तो गलत हुआ ही, ऊपर से अपने सीईओ को भी। हाँ, अपनी हंसी कंट्रोल नहीं करने की वजह से शौर्य पेट को पकड़कर बैठ गया था। उसका फेस देखने लायक होगा। देखा नहीं, 2 दिन से सड़े हुए टमाटर की तरह सड़ी शक्ल बनाकर बैठा है। शौर्य 2 दिन से बेचारी भाभी इन लोगों के बेवकूफी की वजह से बाहर निकली ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो इतनी क्लास लगाए उसकी कि ये दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। मुझे भी उस दिन वो सब देखकर धक्का लगा था। उसकी आंखों में जो भी देखा था वो झूठ तो नहीं था। कबीर जो कब से चुपचाप सुन रहा था, वो गुस्से में बोला, अक्ल नाम की चीज भी होती है। लगता 1.5 महीने में ही इसके दिमाग को गंज लग गया है। धैर्य, अब हमें कुछ करना चाहिए क्या? नहीं, ये आवाज जेम्स की थी। वो सबकी बातें सुनकर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, हम कुछ नहीं करने वाले, इतना अच्छा प्लान किया था। उसने उसकी धज्जियां उड़ाई तो हम क्यों? वो खुद अपना देख लेगा। हम डॉक्टर है, कोई लव गुरु नहीं, उसकी लाइफ को सेट करना देंगे। दूसरी तरफ, सर अब क्या करना है? केविन जो आंखें बंद करके लेटा हुआ था, उसने आंखें खोली और अग्नि को देखने लगा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने गुस्से में अग्नि को देखा, जो उसे ही देख रहा था। 2 दिन से ढूंढ रहे हो, मिला वो? केविन ने फिर एक बार पूछा, मिला वो कौन है? अग्नि नामे गर्दन हिलाकर मना करते हुए बोला, नहीं सर, 2 दिन से उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर नहीं मिला। पर सर, लगता है वो अकेला नहीं है, ज्यादा लोग हो भी सकते हैं, और नहीं भी। केविन आंखें बंद रखे ही वो अगली बार दिखाई देता है तो सीधे उसकी खोपड़ी में गोली मारो, एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी सकता। तुम्हारे वजह से शुरू हुए रोमांस की वोट लगानी पड़ी। केविन के आंखों के सामने 2 दिन पहले की यादें केविन आंखें बंद करके अपने दर्द को कम करने की कोशिश करते हुए बोला, वो मैडम कहाँ है? क्या वो बहुत रोई? अग्नि केविन के चेहरे को देखते हुए, वो तो उनकी फ्रेंड के साथ ही है। फिर झुकाए खड़े होकर, हाँ, 2 दिन से वो वहां से बाहर नहीं निकली है। फिर एक बार, सॉरी सर, हमारी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। हमें तो लगा यहाँ पर सब कुछ ठीक है, पर नहीं, पता नहीं ये कहां से आ गए। केविन अग्नि का सॉरी सुनकर अपने आप से बड़बड़ाया और उसे कोसते हुए बोला, तुम्हें और कोई समय नहीं मिला था मुझे ये बताने के लिए यहाँ पर भी कोई है जो मुझ पर नजर रख रहा है? पता है, पहली बार उसने इतनी हक से डांटा था, नहीं तो जब देखो दूर भागती थी। सोचा चलूं मैं भी थोड़ा सा एक कदम बढ़ाओ तो तुमने सुन रहा। अग्नि फिर से, सॉरी सर, प्लीज, आप खुद को क्यों सजा दे रहे हो? आपको मेडिसिन लेनी होगी, इतनी बड़ी इंजरी हुई है, और आप 2 दिन से मेडिसिन स्किप कर रहे हैं, ये। पर उसकी बात पूरी होने से पहले केविन गुस्से में अग्नि को देखकर बोला, तुम्हारा सॉरी गया तेल लेने। तुम्हारे वजह से ये सब हुआ। पहले अलर्ट होते तो ये सब नहीं होता। इतने अच्छे मूवमेंट को खराब किया, और अब मुझे सिखा रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी नसीहत अपने पास। मुझसे ये सब कभी नहीं होता। पर उसने किया, वो भी लिया नहीं गया। अग्नि और कुछ कहता तब तक केविन अब जोर से चिल्लाया, तुम जाओ यहां से, मुझे वो मेरे आंखों के सामने चाहिए, जो करना है करो। नहीं तो फिर खुद को शांत करके
केविन, मेरी रूम की सिक्योरिटी बढ़ा दो, और मैडम की भी, शायद उसने उसका चेहरा देखा होगा तो मुसीबत हो सकती है। अग्नि एकदम से, बट सर हम एक काम कर सकते हैं। वो सच में आपकी डॉक्टर मुखर्जी बनकर रहे तो कुछ नहीं होगा। केविन गुस्से में, जिन लोगों को मुझसे डरना चाहिए वो लोग मुझे डरा रहे हैं, वो मुझे मिला तो। उसकी उसकी ग्रे आंखें गुस्से से जल रही थी। मी शख्स अभी उसको सामने होता तो पति नहीं क्या करता। अग्नि अपने आप से पहली बार ऐसा शख्स देखा था जिसके रोमांस के 12 बजे तो वो कितना गुस्सा कर रहा है। अगर इनको पता चला मुझसे गलती हो गई थी तो पता नहीं क्या करेंगे। मुझे सच में लगा वो लोग, फिर अपने आप से तुम सोच भी नहीं सकते। सच पता चला तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी उसके कानों में केविन की आवाज आई, अब क्या यही खड़े रहने की इरादा है? पर मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैडम को लेकर आओ। अग्नि ने केविन की बात सुनी और बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही खुद से बोला, पता नहीं अब क्या होगा। पहली बार उससे गलती हुई है, पर सीईओ को पहली भी मंजूर नहीं होती तो चलो अब मैडम से ही बात करनी होगी। उनको सच एक्सप्लेन किया तो शायद कुछ हो सकता है। अनजाने में उनके आंसुओं की वजह में ही बना हूं, कहकर अग्नि वहीं से चला गया। पीछे से निकला वायु मुंह पर हाथ रखकर, इतनी बड़ी गलती इसकी आंखें थी या बटन, इसे ये भी समझ नहीं आया। इसलिए मैं भी सोचूं सीईओ सर 2 दिन से इतने उखड़े हुए क्यों थे। ना उन्होंने मेडिसिन ली ना ठीक से कुछ खाया। ऐसे करने से उनके अपनी बॉडी में कितना पेन हुआ होगा। तो क्या ये सब उन्होंने मैम को दर्द दिया इसलिए खुद के साथ ऐसा किया? आज भी वो बगैर मेडिसिन के ही दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं। सोचते हुए वायु जल्दी से खुशी के रूम की ओर चला गया, क्योंकि 2 दिन से वो जिसका रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो ये था। अब वो देर नहीं कर सकता था। इधर खुशी चुपचाप खाना खा रही थी। उसके सामने मिष्टी उसे खिला रही थी। 2 दिन सज उसका चेहरा और भी मुरझा गया था। पता नहीं क्या हुआ, बता भी नहीं रही है। सोचते हुए ही खुशी को एकदम से खांसी आ गई थी। उसे खांसता देख मिष्टी ने जल्दी अपनी जगह से उठकर खुशी की पीठ को सहलाने लगी। थोड़ी देर उसे शांत होने के बाद उसने पानी की बोतल उठाई और उसे खुशी को पिलाने लगी। पूरा टाइम खुशी तो मिष्टी के चेहरे को देखे जा रही थी। उसे कुछ भी पता नहीं था, ना ही ये बताती। आते हुए अच्छी खासी तो थी, अब यहाँ आकर क्या हुआ? खुशी क्या हुआ? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 66। भड़की हुई खुशी, सच। इंडिया, मुंबई, सिंघानिया मैंशन। आदित्य घर जा पहुंचा था। उसे देखकर सब लोग उसे देखकर इतने खुश हो गए थे। आदित्य को बुरा लग रहा था। उसने पहले ही यहाँ इन्फॉर्म किया होता तो आज उसकी मॉम की ये हालत नहीं होती। आदित्य के सब सच बताते ही सिंघानिया मैंशन का माहौल थोड़ा ठीक हो गया था। जो टेंशन सबके दिलो दिमाग में थी वो ठीक हो गई थी। मानिक सिंघानिया, चलो हम उसे घर लेकर आते हैं। आदित्य की बात सुनकर उन्होंने अपनी बात कही, पर आदित्य ने अपने सर पर हाथ मार लिया और उनको समझाते हुए बोला, अभी नहीं, हम और 15 दिन बाद जा सकते हैं। डॉक्टर से उसने बात की है। सुहानी जी अब थोड़ी ठीक लग रही थी। उनको ये जानकर खुशी हुई उनके दोनों बेटे ठीक है। एक उनके सामने तो दूसरी हॉस्पिटल में, वो जिद तो कर रही थी वहां जाने की, पर सबकी सिक्योरिटी की बात थी, इसलिए सब लोग केविन का खुद ही आने का वेट करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। आदित्य के मुंह से परू सच्चाई सुनने के बाद सबकी आंखों में पानी आया था। केविन ऐसा ही था। सब कुछ सुनने के बाद वापस से सिंघानिया फैमिली का माहौल पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया था। पर बेटा बहू उसका कोई। सरस्वती जी की बात सुनकर आदित्य ने स्माइल की और बताया, शायद वो भाई के साथ होगी। वो लोग वगैरह डिस्कस कर रहे थे। मैं यहाँ आ गया और वो वहां गई होगी। मैं वहां था, तब तक तो नहीं आई थी। राजन जी, मतलब अब होगी वहां। चलो ठीक है। हम तो एक एक नए दिन के साथ अपनी हिम्मत हारते जा रहे थे। आदित्य सरस्वती जी के गोद में सर रखकर बैठा था। उसने सबको एक नजर देखा और आगे कहा, सबको पता है ना भाई मुझे क्या कहते हैं। बस इस बार भी वही हुआ और मैं भूल गया आप सबको इन्फॉर्म करना, इसलिए ये सब हुआ। राजन जी, विकास जी के देखकर भाई एक तय समझदार निकला, पर ये बताओ इसे क्या खाकर पैदा किया था? दिमाग बिल्कुल चलाना नहीं जानता, पर बस एक खूबसूरत लड़की को पटाने का काम अच्छा किया है। बाकी काम तो बोलने लायक है भी नहीं। तभी आदित्य को याद आता है कितने दिनों से उन दोनों में बात हुई नहीं ही है। अब आदित्य एक दूसरे खड़े होकर बोला, मुझे जरा काम है इसलिए मैं जाता हूँ फ्रेश होने। तभी वहां बैठा आर्यन, जिसने आदित्य को नोटिस किया था।
वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और सबके बीचों बीच खड़े होकर कहता है मुझे काम है। सब लोग उसे कंफ्यूज होकर देखने लगे जाते हैं। तभी मीनाक्षी जी स्माइल करते हुए बोली, अरे बेटा पता है हमें, वो उस लड़की को मिलने जा रहा होगा। चलो जाने दो, हमारे लिए यही काफी है। केविन ठीक है। अब मेंशन का माहौल शांत हो गया था। किसी के भी चेहरे पर टेंशन नहीं थी। दूसरी तरफ थाईलैंड। खुशी ने मिष्टी के हाथों को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या हुआ, कोई बात है क्या? मिष्टी ने सर झुकाए ही ना में जवाब दिया। तभी डोर पर बेल बजी और मिष्टी को खुशी से बचने का बहाना मिल गया। नहीं, आज उसने उसे पूछ ही लिया होता, हुआ क्या है। मिष्टी पलटकर मन में अपने आप से जान छूटी, यार पहले ही ये इसकी तबीयत ना खराब है, इसे मेरी वजह से और टेंशन होंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मिष्टी ने डोर खोला तो सामने वायु चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। वो इसे तो जानती थी, पर अब यहाँ क्यों आया है? और बेइज्जती करवानी है क्या? पीछे से दोनों के बीच छाती तोड़ते हुए खुशी बोल पड़ी, कौन है वहां? मिष्टी को थोड़ी टेंशन होने लगी थी। वो कुछ कहती, तभी चुपचाप खड़ा वायु बोल पड़ा, मैडम आपसे थोड़ी बात करनी है। मिष्टी ने पलटकर देखा और सामने देखा तो खुशी फिर से चीख पड़ी, कौन है भाई, अंदर तो आओ और मुझे अपना सुंदर फेस भी दिखाओ। मिष्टी अंदर खिसक गई। वायु अंदर आ गया। उसने खुशी को देखकर स्माइल की, फिर अपनी मिष्टी की तरफ घुमाकर जल्दबाजी में बोला, मैडम थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। खुशी जो चुपचाप सुन रही, उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने गुस्से में कहा, एक मिनट। दोनों ने उसे देखा तो खुशी मिष्टी को गौर से देखकर बोली, अब ये मत कहना तेरी चलो दिन की उदासी के पीछे तेरा वो साइकोपति है। वायु तो मुंह खोलकर खुशी को देख रहा था, जैसे उसकी आंखें बाहर आ जाएगी। वो सोचने लगा, सीओ और साइको, क्या गजब नाम दिया है। खुशी मिष्टी का चेहरा देखकर समझ गई और गुस्से में बोली, उसकी तो ऐसी तैसी, समझता क्या है। लंदन में दिल नहीं भरा, अब यहां भी इस गया है तेरे पीछे। तभी वायु जल्दी से, मैम ऐसी बातें मत करिए सीओ सर के बारे में। खुशी हाथों में टेबल से नोट पॉड उठाकर वायु की फेंक कर बोली, तुम सर के चमचे तो मुंह बंद रखो, नहीं तो हाथई में जो पकड़ा है ना उससे तुम्हारा सर फोड़ना है। वायु से पहली बार ऐसी किसी ने ऐसी बात की थी। वो भी हैरान था। उसे मुंबई में नहीं बिजनेस की दुनिया में केएस का खास कहा जाता था, पर आज उसकी हालत देखो, एक लड़की कुछ भी उठाकर मारकर फेंकने वाली है। कहाँ सोचा था सीओ सर के लिए गोली खा सकता हूं, पर आज तो नोटपैड खाने की बारी आई गई। बाहर खुशी को देखने आया डॉक्टर शौर्य अंदर की बातें सुनकर वही खड़ा रहा। कबीर भी उसके साथ। कबीर उसके कंधे पर हाथ रखकर, सीरियसली ये जंगली बिल्ली तुम्हें पसंद आई है? ये बस बेड पर लेटी है, फिर भी ऐसी है, तो सोच जब ठीक है जाएगी तेरे पीछे क्या क्या लेकर भागेगी। अब शौर्य के आंखों के सामने वो भाग रहा है और पीछे से सारे वेपन्स हाथों और गले में डाले उसे मारने के खुशी उसके पीछे चल रही है। शौर्य एकदम से बोला, नहीं, फिर कबीर को चुप करवाकर मैं बस गलत करने वाले को देखती है। आई लाइक इट भाभी के अंदर इसके जैसी 59% भी आ जाए ना तो केएस की बैंड बज जाएगी। रूम के अंदर वायु केविन का दर्द भरा चेहरा याद करके मिष्टी को देखकर आगे बोला, प्लीज मैडम आप चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। आप एक बार चलिए, इमरजेंसी है। मिष्टी जो अभी बैठी थी, खुशी के लिए फ्रूट्स कट कर रही थी, वो फिर से खड़ी हो गई। इमरजेंसी सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। वही खुशी मिष्टी को देखकर बोली, ओह डॉक्टर साहिबा बैठो नीचे। किस खुशी में चल पड़ी, अपना दिमाग है या नहीं, उसने कहा और तुम उठ गई। मैं वो करते करते चुपचाप बैठ गई। अब खुशी ने वायु देखकर कहा, तुम्हारे उस सड़े गले सीओ को बता वो नहीं आ रही है, वो उसकी नौकरानी नहीं है। अब वायु को खुशी का गुस्सा आ रहा था। उसे उसके सीईओ के बारे में ऐसी कोई बातें करे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके नजरों में केएस की क्या जगह थी। मिष्टी वायु के चेहरे को देखने लगी, फिर एक बार खुशी के देखकर, अरे खुशी बस में ऐसी गई और ऐसी आई। बाहर खड़े शौर्य और कबीर को बड़ा मजा आ रहा था। क्या लड़की है, हर लड़की को बदतमीजी करने वाले के साथ ऐसा ही पेश आना चाहिए। खुशी मिष्टी को देखकर नकली स्माइल की और बोली, और भोली माता रानी, पता है वो वही इंसान है जिसने। तभी मिष्टी एकदम से बोली, उनको बहुत चोट लगी, बहुत बड़ी, शायद। तभी वायु बोल पड़ा, जेट का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा, उसके बाद उसमें आग लगी थी। अब मिष्टी का दिल उसके मुंह को आ गया था। उसे 2 दिन पहले के जख्म याद आ गए थे, सच में बहुत बड़ी इंजरी हुई थी। अब जाकर ये सुनकर खुशी जो गुस्सा हो रही थी, एकदम से चुप हो गई।
वायु मिष्टी के पैरों के पास बैठकर दोनों हाथों को जोड़कर, मैडम प्लीज 2 दिन से वो सर सोए नहीं है। आपकी वजह से उन्होंने मेडिसिन ली नहीं है, इसलिए उनकी चोट का दर्द बहुत ज्यादा है। वो बर्दाश्त। मिष्टी 2 कदम पीछे हट गई थी। मिष्टी के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वॉट? उसके मुंह से निकल गया, क्योंकि उसने वो जख्म देखे थे। पूरी बोरी छीली हुई थी। वायु आंखों में आंसू लिए बोला, वो थोड़ी गलतफहमी हुई और वो सब हुआ सर, आपको बता देंगे। पर अभी आपको उनके पास चलना होगा। वो उनको मेडिसिन देने, नहीं तो वो। खुशी फिर भी बीच में बोल पड़ी, ऐसे करने से क्या होगा? पहले ही सोचना चाहिए ना, गलती करने से खुद दूसरों को दर्द दो, फिर सबको दिखाने के लिए खुद दर्द में। वायु के हाथों की मुट्ठी भींच गई थी। शायद ये उसकी मैडम की फ्रेंड नहीं होती तो वो इस रूम से उसका कत्ल करके ही निकल जाता। बाहर खड़ा शौर्य, कबीर का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए। सच में ये केस हार्टलेस और शॉर्ट टेम्पर और दिमाग से पैदल भी है। पहले क्यों नहीं सोचता? सही कहा इस लड़की ने। अब ये क्या बात हुई, 2 दिन से मेडिसिन नहीं ली, दर्द कितना? उसका कुछ नहीं कर सकते हम, कबीर ने कहा और दोनों निकल गए। इधर मिष्टी डोर की ओर भागी, उसको अब ऐसा लग रहा था उसके पास उड़कर जाए। तभी खुशी बोली, रुको मिष्टी, जरा सबक सीखा देना, पर ऐसा की केयर भी करो, पर जो दर्द तुम्हें मिला है उसका एहसास भी होना चाहिए। समझी? क्या होगा आगे? करेगी इतनी जल्दी मिष्टी केविन को माफ? कैसी लेगी बदला वो आपने दर्द का? क्या सच में शौर्य करता है खुशी को पंसद? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 67। है यार, मैं यहाँ बेड पर पड़ा हूँ और तुम थाईलैंड। मिष्टी ने खुशी की बात सुनी और सर हिलाकर बाहर निकल गई। वो इतनी स्पीड में चल रही थी कि वायु भी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। वो उसके पीछे भागने लगा था। उसे पहले लगा था मैडम नाजुक सी डॉल है, पर नहीं, उनके चेहरे पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर पलटकर देखते हुए मन ही मन में, पता नहीं उस लड़की ने मैडम को करा करने कहाँ है। वैसे मैडम तो हार्टलेस नहीं है। सीओ की तरह दोनों भी रूम के बाहर आकर खड़े हो गए थे। मिष्टी ने आंखें बंद की और वायु को पलटकर कहा, जाओ खाने के लिए कुछ और मेडिसिन लेकर आओ। वायु ने हल्की सी स्माइल की और हाँ में सर हिलाकर चला गया। चलते हुए अपने आप से बोला, मैं भी क्या सोच रहा था। वो लड़की कुछ भी कहे पर मैडम बिल्कुल अलग है, इसलिए ही तो पूरी सिंघानिया फैमिली भी उनको इतनी पसंद करती है। वो भी गुस्सैल होती तो आज भी वो उनके साथ नहीं होती। मिष्टी ने डोर ओपन किया और अंदर चली गई। वही बेड पर लेटा केविन दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें खींच गई थी। उस दिन वो एकदम से उठ बैठा था, इसलिए उसकी बॉडी में पेन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। पर फिर भी वो खुद की केयर किए बगैर ये सब कर रहा था। केविन का दर्द भरा चेहरा देखकर उसे दर्द तो हुआ, पर अगले ही पल उसने मुंह फेर लिया और ठंडे लहजे में बोली, इतना ही दर्द है तो उटपटांग हरकतें करने की जरूरत नहीं है। केविन ने आंखें खोली, एकदम से आवाज की और पलटकर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई। मिष्टी उसके पास ही खड़ी होकर उसके जख्मों को देख रही थी और साफ भी कर रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक लकीर तक नहीं थी। पूरे 20 मिनट बीत गए थे। मिष्टी उसकी बॉडी को चेक कर रही थी। दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। केविन उसे देखकर खुश हो रहा था। वो उसके पास फिर से आई थी। उसे अच्छा लगा, उसे उसकी केयर है। वही मिष्टी ने एक बार भी उसके तरफ नहीं देखा, पर केविन ने उसका ध्यान खींचने के लिए कुछ ना कुछ बोल रहा था। पर मिष्टी ने कोई बात का रिस्पांस नहीं किया। मिष्टी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर उस दिन उसके दिल में जो दर्द हुआ उसके आगे ये कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद वायु खाना लेकर आ गया था, जो मिष्टी को देने लगा, पर मिष्टी ने इनकार किया और वायु को देखकर कहा, आप ही खिलाओ, तब तक मैं सारी फाइलें चेक करती हूँ। केविन का मुंह तो ऐसा बन गया था जैसे उसे कड़वे करेले का जूस पिला दिया गया था। 2 बार यही हुआ, दोपहर और रात में भी, पर उसे नजरों के सामने देखकर ही केविन खुश था। वायु ने केविन के चेहरे को देखा, जो गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरकर देख रहा था और इशारा कर रहा था वो यहां से जाने। वही मिष्टी ने नजरें नीचे रखते हुए ही कहा, वो यहां से चले गए तो आप खाना कैसे खाएंगे? केविन तुम हो ना? झट से केविन ने जवाब दिया। मिष्टी ने उसकी बात को इग्नोर करके वायु को देखकर कहा, अपने सर से कहिए, ठीक होना है तो मेडिसिन भी लेनी होगी और खाना भी खाना होगा। वैसे भी हम अपनी जगह भूले नहीं हैं। ये ताना उसने केविन को मारा था। केविन को अब उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जो उस दिन वहां आया था। पता नहीं वो मिलने के बाद उसकी मौत कैसी होने वाली थी।
पूरा खाना और मेडिसिन देते हुए वायु को लग रहा था वो किसी गर्म भट्टी में खड़ा है। जल्द ही वो भी बाहर चला गया। कल से वो इस सिचुएशन में फंसा हुआ था। अब केविन को नींद आ गई थी। केविन की नींद रात भर खुली नहीं, शायद 2 दिन से वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहा था। इसलिए बीच में डॉक्टर जेम्स और शौर्य भी आकर गए थे माहौल का जायजा लेने। तब केविन नींद में ही था। वो लोग बर्ताव ऐसा कर रहे थे। रात में राउंड पर आए जेम्स और शौर्य ने उससे बात की, पर मिष्टी ने ये कहा वो भी एक डॉक्टर है, उसे खुशी होगी वो उनके कुछ तो काम आई। वो दोनों ऐसा बर्ताव कर रहे थे, उनको दोनों का रिलेशन पता नहीं है और ना ही मिष्टी ने बताया। उसे शौर्य ने जाने के लिए कहा तो वो भी कोई बहाने बनाने लगी। उसकी ऐसी हालत देख दोनों को भी हंसी आ रही थी। वो हड़बड़ा गई थी। दोनों बेड पर लेटे केविन को देखकर सोचने लगे वो तो सच में गधा है जो इतनी प्यारी वाइफ को अब तक समझ नहीं पाया है। जेम्स ने केविन को कुछ एंटीसेप्टिक इंजेक्शन भी दिए थे मिष्टी के कहने पर, इसलिए वो पूरी रात भर चैन से सोया रहा। तभी मिष्टी उसके पास आकर बैठ गई थी। उसे देखते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। कितनी देर वो उसे ही अपलक देखती रही, उसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर बैठी रही, पर वो कहीं उसे देख ना ले ये सोचकर फिर अपनी जगह पर जा बैठी थी। अगली सुबह सुबह के 7 थे। मिष्टी उसके पहले ही रेडी होकर आ गई थी और फिर अपनी जगह बैठ गई जहां वो कल से आकर बैठी थी। केविन की आंखें खुली और उसकी नजरें डोर के पास रखी चेयर पर गई जहां मिष्टी अब भी फाइल देख रही थी। केविन जोर से बोला, हद है यार, मैं यहाँ हूँ कौमा और तुम हो वहां दरवाजे पर बैठी हो। मिष्टी को सब सुनाई दे रहा था, पर वो वैसी ही बैठी रही जैसे उसे पता ही नहीं वहां उस रूम में और कोई है ही नहीं। आज उसका चेहरा थोड़ा खिला हुआ लग रहा था। बीवी बीवी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इतनी दूर बैठने का क्या मतलब है? पति बीमार यहाँ बेड पर पड़ा है, दरवाजे पर नहीं। केविन की बातों में चिचिड़ाहट साफ नजर आ रही थी। मिष्टी को हंसी तो आई पर वो उसने छुपाई। उसने और कुछ नहीं कहा। क्या होगा आगे, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 68 साइलेंट ट्रीटमेंट। अब आगे केविन कुछ भी कहता पर मिष्टी का साइलेंट मोड ऑन था। वो उससे बात नहीं करती थी, उसे अवॉइड करती रहती। जब उसके दर्द की बात आती सबसे पहले वो उसके पास होती। 5-6 दिन तो ऐसे ही बीत गए। दोनों को ऐसी ही अनबन, वो कुछ कहता तो वो कुछ भी नहीं कहती, बस एक्सप्रेशन लेस होकर सुनती, नहीं तो उसे ताने मारती। उसकी केयर करती, अब खुद उसे खाना भी खिला रही, मेडिसिन दे रही। उस दिन वहां कोई नहीं था, इसलिए मजबूरी में किया तो आज भी उसे वही करना पड़ा। और मिष्टी को भी आदत हो गई थी। जो भी दोनों की बातें सुनते उनको सच में लगता ये दोनों पति पत्नी है। जब केविन को नींद आती वो उसके पास जाकर बैठ जाती, उसे घंटों देखती रहती, पर उसके होश आने से पहले ही अपनी जगह पर जाती थी। उसका रवैया देखकर केविन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो जगह से हिल नहीं सकता था, नहीं तो उसे अपने करीब कब का उठाकर ले आता। आज की सुबह भी बिल्कुल उसी तरह हुई जो बाकी दिनों की तरह ही थी। केविन ने मिष्टी को बीवी कहकर आवाज लगाई। पहले तो मिष्टी की आंखें बड़ी हो गई थी, क्योंकि 2-3 दिन उसने ऐसा कुछ कहा नहीं था, पर आज फिर से ये शुरू हो गए, इसलिए उसने माथे पर हाथ रख लिया। बीवी प्लीज एक बार बात तो करो यार, यूं साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रही हो? इतनी प्यार से आवाज देना उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, और दिल में हलचल भी, पर उसने रियाकट नहीं किया और उसी तरह फाइल में सर घुसाए बैठी रही। वो फिर से बोला, पर 2 बार उसने आवाज लगाई फिर भी मिष्टी ने रियाकट नहीं किया। अब इस बार केविन ने उसे डॉक्टर कहा तो मिष्टी ने झट से उसे देखा। केविन अपने आप से देखो डॉक्टर कहा तो एक बार में सुनाई दिया, और इतनी देर से बीवी कह रहा हूं वो नहीं सुनाई दिया। मिष्टी सर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं यही हूं, अगर कहीं दर्द है तो बताइए, ऐसा हंगामा मत कीजिए। केविन को सर सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने आंखें बंद की और खुद से बोला गुस्सा नहीं करना है, गुस्से में बर्बाद होता है सब कुछ। केविन ने अब सॉफ्टली वही कहा जो पहले कहा, पर मिष्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम पति पत्नी है, राइट ना? इसलिए तुम यहाँ हो। आज भी वही 2 से 3 दिन वाले सवाल पर मिष्टी ने एक बार भी रियाकट नहीं किया। केविन उसे उसके सवालों को इग्नोर करते देख गुस्सा तो आ रहा था, निकाल नहीं सकता था। उसने खुद को शांत किया, फिर बोला वो मुझे स्पंज बाथ लेना है, कितने दिनों से ऐसा हूं। बहुत। मिष्टी ने उसकी बात को बीच में काटकर कहा, सर मैं एक डॉक्टर हूं ना कि। उसने ये बात अधूरी छोड़कर केविन को एक लुक दिया
और वही डोर के पास रखी चेयर पर जाकर बैठ गई। पर उसने डोर के पास रखी बेल प्रेस करके बाहर खड़े वायु को अंदर बुलाया और उसे देखकर कहा, जाओ आप क्लीनिंग वाले को लेकर आओ। मिष्टी की बात सुनकर केविन की नजरें कठोर हो गई। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, उसे क्यों? तुम मेरी भी। मिष्टी ने उसे बात पूरी नहीं करने दी और बीच में बोली, सर आपको समझ जाना चाहिए। पर एकदम से रुककर वायु को देखकर खड़ी हुई और उसे देखकर बोली, आप आपके सर को देखिए, शायद वो कंफर्टेबल नहीं है। तब तक मैं बाहर से जाकर आती हूँ। केविन तो ये सब उसे करीब करने के लिए कर रहा था, पर इस बार मिष्टी पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ था। केविन लग रहा था अपना ही सर दीवार पर दे मारे। बाहर डोर पर खड़े जेम्स और शौर्य दोनों ने अंदर की सारी बातें सुनी थी। कबीर और धैर्य तो 2-4 दिन पहले ही चला गया था। वही शौर्य तो यहाँ खास खुशी के लिए रुका हुआ था। उसका ज्यादातर दिन उसके साथ ही बीतता, क्योंकि मिष्टी यहाँ केविन के पास होती तो वह अकेली होती थी, इसलिए उसे कंपनी देने वो यहाँ रुकता। दोनों में अच्छी बनने लगी थी। डॉक्टर जेम्स ने खुशी इलाज भी कर दिया, इसलिए उसकी तबीयत में और सुधार आ गया था। शौर्य ने केविन को देखा, जो गुस्से से खुले दरवाजे से आ रहे लोगों को देख रहा था। उनको आता देख अब मिष्टी चली गई थी। शौर्य ने डोर लगाया और जोर जोर से हंसने लगा। केविन गुस्से में घुरते हुए बोला, ज्यादा दांत मत दिखाना। ये सब जो हुआ है, इसकी वजह तुम लोग हो। अगर दोबारा दांत दिखाएं तो सच में उनको तोड़ दूंगा। खुद का रास्ता बनाने के लिए मुझे बकरा बनाया। ये मत सोचो मैं बेड पर पड़ा हूं तो कुछ समझ नहीं आता। दोनों भी आंखें बड़ी करके केविन को देखने लगे। केविन अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा था उसे यहाँ लेकर आने के लिए? ना ही वो यहाँ आती, ना उस दिन वो सब होता। शौर्य गुस्से में केविन को उंगली दिखाकर, ही मैं उनको यहाँ लेकर आया सही बात, पर उस दिन तुझे खुद पर कंट्रोल तो करना चाहिए ना। खुद शॉर्ट टेम्पर हो, कुछ भी करते हुए एक बार नहीं सोचते, जब सब कुछ हो जाए तब गुस्सा करने से क्या होगा? अब सारी गलती हम पर डाल रहे हो। अब क्या हुआ, अभी तो अच्छे खासे हो तुम लोग। केविन गुस्से में जेम्स को देखकर, मुझे डिस्चार्ज करो, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। जेम्स आंखें हैरानी से बड़ी करके, पागल हो? डोर खुला और तभी वायु अंदर आते हुए बोला, सर वो रेहान सर आ गए हैं। बस कुछ 1 घंटे में यहाँ आ जाएंगे वो। तीनों भी चुप हो गए थे। जेम्स ने कुछ नहीं कहा और शौर्य को लेकर चला गया। आज केविन कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। दूसरी तरफ मिष्टी ने खुशी को गले लगाया और उसे देखकर खुश होते हुए बोली, मुझे तो यकीन नहीं है रहा है, तुम्हारी वो बीमारी चली गई। आज ही रिपोर्ट नेगेटिव आई है, सब कुछ सही है। अब इस पैर की चोट को ठीक होने में भी कुछ ही दिन लगेंगे, फिर तुम अपने पैरों पर खड़ी रहोगी। तभी शौर्य भी वही आ गया था। उसे देखकर मिष्टी अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी और खुशी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल। मिष्टी ने उसे इशारा किया और वहीं से काम है कहकर चली गई थी। दोनों भी चुपचाप थे। दोनों के दिल में फीलिंग थी, पर वो अभी जुबान पर आनी बाकी थी। शौर्य का गुस्सा खुशी को देखते हुए ही कहीं छूमंतर हो जाता था, इसलिए उसे कभी गुस्सा आता वो यहाँ आ जाता था, जैसे अभी आया था। मिष्टी बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर स्माइल थी। वही एक नज़र आकर मिष्टी से, मैम आपको डॉक्टर ने बुलाया है, वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। क्या होगा आगे, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 69। रेहान की गलतफहमी। थाईलैंड। कैसे हो? बस कुछ 2-4 दिन पहले ही पता चला। पहले सारे काम पूरे कर लिए और कल सुबह को ही निकल गया। आज आपके सामने हूँ। रेहान चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर अंदर आते हुए बोला। केविन मुंह बनाकर, तुम्हें यहाँ किसने आने के लिए कहा था? मैं ही 4 दिन बाद आने वाला था। पर केविन की बात सुनकर रेहान का मूड ऑफ हो गया। उसे लगा था उसे देखकर केविन को अच्छा लगेगा, पर यहाँ तो। तभी बाहर से अंदर आती एक आवाज सुनाई दी। किसने कहा मिस्टर आपसे कि आपको 2-4 दिन में घर जाने देंगे? ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं समझे आप अपनी मनमानी करेंगे। रेहान, जिसका मुंह आगे था, उसके चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन थे। वो अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, ये कौन है इस एटीट्यूड में केएस से बात करने वाली? पर सामने लेटे शख्स के चेहरे पर कोई एक्सपेंशन नहीं थे। वो एकदम शांत लग रहा था। इस इंसान की बोलती बंद। अब तो उसे उस आवाज वाले को देखना था, इसलिए सर घुमाकर देखा तो एकदम से अपने स्टूल से खड़ा होकर बोला, मिस अंशिका मेहरा आप यहाँ? और एकदम से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। आप डॉक्टर हैं ना? यहाँ कैसे कोई काम पर? एकदम से मिष्टी को देखकर, ओह अच्छा हुआ आप मिली, वो कल मैंने लिली से आपका नंबर मांगा है। दोनों का ध्यान पीछे लेटे शख्स पर नहीं था, जो जलती निगाहों से रेहान को देख रहा था।
अब केविन सोचने लगा, ये इसे कैसे जानता है, कहीं ये भी बाकी लोगों की तरह लिस्ट में तो नहीं आ गया। मिष्टी सर का हाथ लगाकर, ओह सॉरी सर, वो मेरा नंबर अभी आउट ऑफ सर्विस है, इसलिए यहाँ आकर मैं वो भूल गई। फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोली, वैसे आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? कोई खास वजह? रेहान, ओह वो हाँ, मुझे आपको बताना था, हमें अगले 15 दिन में शूट करने के लिए न्यूयॉर्क जाना है, इसलिए आपके साइज की सारी ड्रेस रेडी करनी थी। आपको कंपनी में बुलाकर हम आपके साइज के सारे क्लोथ्स रेडी करके आपकी कुछ फोटोज आगे भेजने वाले हैं। और फिर थोड़ी सी स्माइल कर, वो और एक बात, वो हमारे एड के लिए हमने फेमस एक्टर तिवांश मारवा को लिया है। वो कभी किसी नई लड़की के साथ काम नहीं करते हैं, पर आपकी फोटो देखने के बाद वो आपसे मिलना चाहता है। और थोड़ा स्माइल करने लगा। तभी बाहर से एक आवाज सुनाई दी, डॉक्टर आपको वो पेशेंट बुला रही है। मिष्टी ने एक सिक्यूजमी कहा और एक नजर केविन को देखकर बाहर निकल गई। केविन का जलन और गुस्से से बुरा हाल था। उसका चेहरा पूरा डार्क हो गया था। केविन जो कब से सुन रहा था, वो गुस्से में बोला, क्लोज द डोर। रेहान क्या? केविन चिल्लाते हुए बोला, सुना नहीं, डोर बंद करो। अब कहाँ? रेहान होश में आकर, ओह सॉरी सर, अभी करता हूँ। और फिर डोर बंद करके पलटकर उसकी ओर आकर, मैं तो आपको भूल गया। और फिर थोड़ा शर्माते हुए, वो आप तो शादीशुदा हो, पर हम तो अभी सिंगल, इसलिए थोड़ी बहुत फिर एकदम वो सब जाने दीजिए। केविन के सामने स्टूल पर बैठकर, वो मैंने कहा था ना, वो नई लड़की, ये वही है, आपसे मिलानी थी, वो यही मिल गई। है ना खूबसूरत? पर आप मत देखो, नहीं तो मैडम आपको घर से निकाल देगी। और एक आंख ब्लिंक की, खूबसूरती का पता नहीं, पर रेहान की वोट जरूर लगने वाली थी। अब मस्ती नहीं। रेहान आगे बोला, जो लिली ने फोटो डाली थी, ये वही है, पूरे 15 करोड़ में दिल की है। पर सबसे बड़ा थॉक्यू लिली का उसने कन्वेस किया है। आपने कहा था सबसे पहले वो हमारे कंपनी में आनी चाहिए। देखिए मैंने कर दिखाया। अब अगले 15 दिन में काम शुरू होगा तो हम। केविन गुस्से में उसकी बात काटकर बोला, यू शट अप, वो कौन है पता है? रेहान स्माइल करके एक्साइटेड होकर केविन को अपनी बात कहने नहीं दी और आगे बोला, हाँ वो डॉक्टर है। पहली बार हमने डॉक्टर लोगों को भी अपने इस प्रोफेशन में ले आए हैं। फिर छोटा सा फेस बनाकर, पर अभी उनको पैसों की जरूरत, इसलिए वो एड वाली है। और काम मिले इसलिए मैं उनको और एक्टर से और बाकी कंपनी के साथ काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूं। वैसे में 4 कंपनियां खड़ी है। केविन अंडरस्कोर शॉक्ड होकर, पैसों की जरूरत? रेहान, हाँ वो उनकी बहन को बीमारी है ना। केविन को और भी शॉक्ड लगा, बहन? रेहान, हाँ वो खुशी मेहरा, उनकी छोटी बहन को बड़ी बीमारी है, इसलिए वो उनके इलाज के लिए केविन उसकी बात को बीच में काटकर, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें पता है वो कौन है? फिर खुद शांत करके तुमने कॉन्ट्रैक्ट के सारे पेपर साइन कर लिए। रेहान अब कंफ्यूज था। उसने सर हिला दिया। अब रेहान को कुछ तो गड़बड़ लगी। उसने डरते हुए पूछा, सर पर हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हमें इस मॉडल को लेना नहीं था? केविन गुस्से से, यू ब्लडी हेल, वो मॉडल नहीं है। फिर एक बार टॉपिक पर आते हुए, मेरे साइन के बगैर कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? रेहान, सर डरा क्यों रहे हो? सीधे सीधे बताइए ना, हुआ क्या है? साइन वो तो वाइस चेयरमैन के, और जो एक खाली पेपर आपने साइन करवाया था, वो यूज किया। पर सर किसी को काम मिल यू। केविन गुस्से में रेहान को देखते हुए बोला, शी इज माई वाइफ, और तुम उसे काम कॉन्ट्रैक्ट मिलवा कर दोगे? रेहान को झटका लगा था। वो केविन की बात सुनकर खुद को संभाल नहीं पाया और स्टूल से पीछे गिर गया। नो सर, मैं कौन हूं काम देने वाला उनको? उसकी जबान भी नहीं चल रही थी। अब रेहान को याद आने, जब से उसने उसे देखा तो कितनी और क्या क्या बकवास की। रेहान दोनों हाथों से गालों पर तो कभी कानों पर लगाकर बार बार सॉरी कह रहा था। उसके सामने तो की ही, उसके पहले भी। अब तो उसकी मौत फिक्स है। आज वो इस हॉस्पिटल से जिंदा नहीं बचेगा। उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक बार दिखानी चाहिए थी। पर केविन तो आपने गहरी सोच में था। अभी तो बस उसे पता है, जब ये सब सिंघानिया फैमिली में पता चलेगा तब क्या होगा। डॉक्टर एक बार ठीक है, पर ये एक्ट्रेस और मॉडल, ये लोग तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइंड हो जाए उसे बीच में ब्रेक नहीं कर सकते थे। वो भी 1 साल पहले आप उसे टर्मिनेट भी नहीं कर सकते। कोहिनूर ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको 1 साल तक काम करना, उसके बाद वो अमाउंट पे करके कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते थे। रेहान, खुद से मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई।
तभी बाहर से डोर बजा। केविन रेहान को देखते हुए बोला, अब उसे कुछ मत बताओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और आगे क्या करना है वो भी। अपना मुंह बंद रखो और अगर खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं हैगा। वो उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी के साथ है ये भी मत बताना। रेहान तो बस बैल की तरह मुड़ी हिला रहा था। वो थोड़ा शॉक्ड भी था, उनकी ही कंपनी और बीवी को पता नहीं, अजीब बात है। केविन उसे देखकर खोलो डोर। रेहान जल्दी नकली स्माइल करके डोर खोलने चला गया। पर वो खुद को बहुत कोस रहा था। ये उसकी जिंदगी पहली मिस्टेक नहीं, जिंदगी का दिन भी आखिरी है। मिष्टी अंदर आते हुए बेड की तरफ देखकर इतनी देर क्यों लगी, और ये डोर क्यों बंद किया था? रेहान को नहीं रहा था, इसलिए वो बोला वो उनको वॉशरूम जाना था इसलिए लगाया था। मिष्टी ने एक नजर केविन को देखा और दूसरी नजर रेहान को देखकर बोली, तुम इनको कैसे जानते? रेहान केविन को देखने लगा। वो फंस गया था। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 70। केविन की आदित्य को धमकी। मुंबई। दूसरी तरफ सुनसान सड़क पर कार एक कर्कश आवाज के साथ रुक गई। 2 बार कार के हॉर्न की कर्कश आवाज हुई थी। डैम इट, कहाँ है ये लोग? एक बार मुझे बताना तो चाहिए ना, अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुंबई क्या छोटी जगह है? कहाँ गई होगी यहां से? फोन को पैसेंजर सीट पर फेंकते हुए आदित्य अपने सर को पकड़ लिया और गुस्से में कार के डोर को किक किया। उसे गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद खुद को शांत करने के बाद सर ऊपर उसने हवा को महसूस किया, पर आंखों के सामने से अंशिका चेहरा हट ही नहीं रहा था। थोड़े से गुस्से को कंट्रोल करके अपने आप से जस्ट चिल, ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसे गुस्सा करके कुछ नहीं होगा। कार के अंदर बैठ रहे आदित्य ने पैसेंजर सीट पर रखे फोन को देखा जो बज रहा था। आदित्य कौन है अब? वो थोड़ा सा परेशान था। होता भी क्यों नहीं, उसे अंशिका जो नहीं मिल रही थी। उसके फ्लैट को छोड़े हुए उसे 1 महीना हो गया। पर क्यों? उसने फ्लैट क्यों छोड़ा है? उस क्यों का जवाब उसके पास नहीं था। आदित्य फोन को देखकर गहरी सांस छोड़ते खुद को शांत करता है, फिर फोन उठाकर, हेलो, हाँ बोलो नील भाई। नील ने सवाल किया, कहाँ हो? आदित्य एक एम्ब्रोस पर अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, कुछ ही थोड़ा बाहर था। नील, क्या हम लोग मिल सकते हैं अभी? आदित्य, क्यों मिलना जरूरी है? नील की आंखें छोटी हो गई थी। दूसरी तरफ आदित्य को आया और वो फिर हड़बड़ी में बोला, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। कहाँ मिलना है बताइए। नील, मैं मेंशन आता हूँ। आदित्य एकदम से, नहीं, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? किसी होटल या क्लब में? नील की भुवयें तन गई आदित्य के मुंह से ये सुनकर, इसे क्या हुआ है? ये आज कुछ बदला सा लग रहा। नील ने ख्यालों को छोड़ा और आदित्य से बोला, एवरीथिंग इज ऑल राइट। यस भाई, नथिंग्स रॉन्ग, आदित्य ने कहा और चुप है गया। नील भाई, आप एड्रेस सेंड करो, मैं वही आता हूँ। और वो कुछ ज्यादा ना पूछे इसलिए जल्दी से फोन को काट दिया। दूसरी तरफ नील जो ऑफिस से बाहर निकल रहा था, उसने ना समझी में सर हिलाया और नितेश को कुछ इशारा किया। करीब 20-25 मिनट बाद रेट्रो क्लब। ये एक प्राइवेट रूम था। करीब 5 मिनट सन्नाटा फैला रहा। दोनों ने कुछ नहीं कहा था। नील बड़े गौर से सामने बैठे आदित्य को देख रहा था। नील ने बात शुरू करते हुए कहा, अब कैसे है वो? आदित्य ने नील के सवाल पर हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ते हुए बोला, बिल्कुल ठीक है, अभी जल्दी आ जाएंगे भाई। बस उनको सही होने में और 2 महीने लग सकते हैं। फोन में जिस तरह बात कर रहा था, अब आदित्य सही लग रहा था। नील, तो क्या मैं कल मॉम को लेकर जाऊं जब से उनको पता चला है? वो आदित्य नील की बात पूरी नहीं होने देता और बोला, नहीं नहीं। केविन का बर्ताव याद करके जल्दी से नहीं के चक्कर में उसके मुंह से वाइन भी बाहर निकल आई थी। क्योंकि खुद केविन ने उसे कहाँ कम धमकाया ज्यादा था, इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकता था। मेंशन से कोई भी यहाँ आना नहीं चाहिए। इसलिए अब आदित्य को सबको वही कह रहा था जिसका उसने रटा मारा था। पहले ही उसने अपने लिए लाइनें चुन ली थी, बस वो उनके सामने बोलनी थी। उसने अपने मुंह को साफ करते हुए नील से सॉरी कहा और आगे अपनी बात समझाते हुए बोला, भाई बिल्कुल मत जाना। आपको पता है वो कितना गुस्सा करेंगे, मुझ पर भी किया था। उन्होंने तो पूरे 1 महीने मुझे अपने पास तो क्या रूम के अंदर भी नहीं आने दिया था। वैसे भी 5-6 दिन बाद खुद वो आने वाले हैं मेंशन में, तब आप भी मिल लो उनसे। और दोबारा अपने मुंह को लाइन का ग्लास लगाया। नील चुप था। उसने आदित्य की सारी बातें सुनी, उसे भी पता था केविन कैसा है। इसलिए वो लोग उसकी हरकतों को बुरा नहीं मानते थे। सबको उसके इस उखड़े अंदाज की आदत थी। नील ने अभी तक एक घुटन तक नहीं लिया था।
वो बस आदित्य को पीते हुए देख रहा था और उसका खुद का ग्लास उसी तरह भरा पड़ा था। नील, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी अभी से इसका सहारा लेने की? डोर बंद क्यों किया था? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे, और दोनों मिष्टी देख रही थी। रेहान ने हड़बड़ी में कहा, वो इनको वॉशरूम जाना था। मिष्टी एक एम्ब्रोस रेस करके केविन को देखकर बोली, कैसे कैसे मतलब? रेहान, जिसे ये नहीं पता था केविन जगह से हिल नहीं सकता है, उसने कहा। वो में उनको हाथ पकड़कर उनको एकदम से केविन ने रेहान की बात बीच में काटकर कहा, बीवी तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जहां तुम्हारा ध्यान होना चाहिए वहां तो नहीं है। मिष्टी ने गुस्से में केविन को आंखें दिखाते हुए कहा, मैं आपकी। पर उसने आगे कुछ बोला नहीं और अपने शब्दों को वही रोक लिया था। वहां पर रेहान खड़ा था और वो किसी और के सामने अपने पति से बदतमीजी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। अब केविन के चेहरा भी डार्क हो गया था। उसने टेढ़ी नजरों से मिष्टी को देखकर कहा, आपकी क्या? आगे भी बोलो, मैं सुन रहा हूं। पर मिष्टी ने उसे इग्नोर करके रेहान को देखते हुए बोली, आप इन्हें कैसे जानते हैं? रेहान हाँ हमें सर हिलाया। तो मिष्टी ने कहा, पर मैंने कुछ पूछा ही नहीं तो आप ये बेवजह सर को हिला रहे हैं। रेहान अपने मन में रो रहा था। उसे पता होता यहां आने पर इतना बवाल होगा तो वो यहां आता नहीं। कितने लड़ाकू है दोनों भी, जिसे समझा था छोटी गिलहरी वो तो निकली जंगली बिल्ली, जिसने गुस्सैल शेर को भी बोलने लायक नहीं छोड़ा। फिर मेरी क्या बिसात? मिष्टी सर आप सोच क्या रहे हैं? फिर रेहान ना में सर हिलाकर मना करता है। वही केविन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मिष्टी को किसी और से इतनी बातें करते देख वो उसके साथ इतने दिनों से एक ही रूम में रुकती है, पर दोनों ममे बातें बस मेडिसिन नहीं तो बीमारी पर होती है। रेहान ने कनखियों से केविन को देखा था। वो तो काफी गुस्से में लग रहा था। और फिर अपने सामने खड़ी मैडम को जो बस सवाल पर सवाल कर रही थी। केविन की बातों को वो इग्नोर कर रही थी। रेहान ने फिर एक बार केविन की तरफ देखा और खुद को कोसा। मिष्टी ने सवाल किया था, आप इनको कैसे जानते हैं? दोबारा पूछा। पहले बात तो दोनों के बीच दब गई। पर मिष्टी ने फिर पूछी, रेहान वो मैं इनकी कंपनी में काम करता हूं, पर यहां। तभी केविन ने कहा, वो मेरा दोस्त है। दोनों एक साथ बोले। मिष्टी ने दोनों के अलग अलग जवाब सुने तो दोनों को देखने लगी। तभी एकदम से रेहान ने केविन के देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। रेहान आंखें बंद करके बड़बड़ाया, लेटे हैं फिर भी मुझे डरा रहे हैं, पर खुद तो बीवी से डरते हैं। लगता है इनके बीच जो भी आता है उसकी हालत ऐसी भी पतली होती होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब कल अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। बाय बाय।